हाउ आर यू स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ और आज हमारा टॉपिक रहेगा टिश्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज टिश्यू द ग्रुप ऑफ सेल्स in which each cell performs the similar function is called tissue। टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट? सेल कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें सभी सेल्स सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि बहुत सारी सेल्स मिलके क्या टिश्यू बनाती हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं और सारे सिस्टम मिलकर बॉडी बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, सो वी कैन क्लासिफाई द टिश्यू इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज द प्लांट टिश्यू एंड सेकंड इज द एनिमल टिश्यू। ओके, तो हम पहले प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। प्लांट टिश्यू में वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट, प्लांट टिश्यू को मेनली टू टाइप्स में बांटा गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टूडेंट जनरली मेरिस्टेम भी बोला जाता है। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे रूट टिप्स, लीफ टिप्स, स्टेम टिप्स। जितने भी ग्रोइंग रीजन होते हैं वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्लांट का ग्रोइंग टिश्यू कहा जाता है या ग्रोथ टिश्यू भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, अच्छा, now we are going to discuss the type of meristematic tissue। स्टूडेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का होता है। पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेकंड वन इज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द थर्ड वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, नाउ द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू स्टूडेंट 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी 3 टाइप्स में सब डिवाइड किया गया है। पहला है पेरेन्काइमा, आपने नाम सुना होगा इनका। दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। ओके, पेरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग टिश्यू होता है। कोलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू होता है। स्क्लेरेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू होता है। ओके, तो इस वीडियो में मैं पहले आपको टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन ही बता रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। अच्छा, तो परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा टाइप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में स्टूडेंट जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। ओके, और वी नो दैट जाइलम कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स एंड द फ्लोएम ट्रांसलोकेट द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यस स्टूडेंट, आफ्टर द प्लांट टिश्यू वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द एनिमल टिश्यू। इस प्लांट टिश्यू के बाद अब हम एनिमल टिश्यू को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। एनिमल टिश्यू को किस तरह क्लासिफाई किया गया है स्टूडेंट? एनिमल टिश्यू को मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। पहला एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू या मसल्स। मस्कुलर टिश्यू को मसल्स भी बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में मांसपेशियां पाई जाती हैं। तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू और फोर्थ इज द नर्वस टिश्यू। ओके, यस, तो मैं आपको पहले जनरल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, इसका
जनरल ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट एपिथेलियम टिश्यू होता है वो हमारे बॉडी के ईच ऑर्गन में मिलता है। बॉडी का कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जहां पर एपिथेलियम टिश्यू न पाया जाए। और ज्यादातर क्या होता है, सभी ऑर्गन्स की जो एपिडर्मिस होती है, आउटर लेयर होती है, वो एपिडर्मिस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। जैसे हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है वो एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। कौन सा एपिथेलियम टिश्यू होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो नाउ फर्स्ट द टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू को भी सब डिवाइड किया गया है और इसके टाइप हैं, पहला है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है कुबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की स्ट्रक्चर ऐसी होती है हेक्सागोनल लाइक बेंजीन स्ट्रक्चर। दूसरा होता है कुबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, इसकी स्ट्रक्चर लाइक अ क्यूब, आपने मैथ में क्यूब की स्ट्रक्चर देखी होगी। तीसरा है कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। कॉलमनर टिश्यू होता है एपिथेलियम टिश्यू, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है लाइक ए कॉलम पिलर एंड ग्लैंडुलर। और कॉलमनर टिश्यू क्या है, मॉडिफाई होके ग्लैंड में बदल जाते हैं और उस कंडीशन में इनको बोला जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। और इसका फोर्थ टाइप है सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। इसमें क्या है, ये जो टिश्यू होते हैं इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है जैसे कॉलमनर टिश्यू होते हैं, पर इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनको हम सिलिया बोलते हैं, इसलिए इस टिश्यू का नाम सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू रखा गया। ओके स्टूडेंट्स, यस। इसके बाद आता है दूसरा एनिमल टिश्यू का टाइप है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का मतलब है मसल्स। मस्कुलर टिश्यू को मैंने बताया था मसल्स भी बोलते हैं। अच्छा, मस्कुलर टिश्यू को स्टूडेंट फर्दर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में स्टूडेंट 3 टाइप की मसल्स या मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। पहला स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड मसल्स कैसी मसल होती हैं? सबसे पहले इनकी जो अकरेंस है वो क्या है, ये हमारे ज्यादातर एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स में पाई जाती है। इन मसल्स के ऊपर स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, मतलब बैंड्स पाए जाते हैं, बैंड्स। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे क्रिकेट का बैट होता है जो, उसके नीचे हम क्या करते हैं और ऊपर भी जैसे धागे बैंड लगा देते हैं, ठीक है, प्लास्टिक वाला धागा। तो इस तरह इसमें क्या है, स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं इन मसल्स में, इसलिए इनको स्ट्रिएटेड मसल बोला जाता है। और इनके स्ट्रिएटेड मसल्स के और भी डिफरेंट नेम है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे इनको वॉलंटरी मसल्स बोला जाता है। वॉलंटरी मसल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में होती है, इन्हें हम अपनी विल, अपनी इच्छा के अनुसार मूव करा सकते हैं। और इनको स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है। स्केलेटल मसल क्योंकि ये बोन्स को सपोर्ट करती हैं, ओके। और स्केलेटल मसल जब बोन को सपोर्ट करती हैं तो उसी के रिजल्ट से हम क्या है, या इनको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा टाइप है मसल का स्मूथ मसल। स्मूथ मसल ये हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं और इनकी जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ओके स्टूडेंट, इसलिए इनको इनवॉलंटरी मसल भी बोलते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल, ये इनकी जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ होती है। इनवॉलंटरी मसल भी बोलते हैं इन्हें। और इनको विसरल मसल भी बोलते हैं। विसरल मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ ना कुछ केमिकल सीक्रेट करती रहती हैं। और अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी बोला जाता है। अनस्ट्रिएटेड मसल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन पर स्ट्रिएशन, बैंड नहीं होते हैं, ओके। तीसरा टाइप है मसल का कार्डियक मसल। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, द कार्डियक वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर हार्ट। कार्डियक वर्ड हार्ट को प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो तीसरी मसल्स हैं हमारी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हमारी हार्ट में पाई जाती हैं, ओके। या हम ये कह सकते हैं जो हमारा हार्ट होता है वो कार्डियक मसल्स से बना हुआ होता है। और कार्डियक मसल्स हमारी बॉडी की मोस्ट बिजी मसल्स होती हैं, मोस्ट बिजी मसल्स होती हैं। ये
नॉन स्टॉप बिना रुके वर्क करती रहती हैं फ्रॉम द एम्ब्रायोनिक स्टेज टिल डेथ। एम्ब्रायोनिक स्टेज से लेकर डेथ तक ये लगातार वर्क करती रहती हैं, क्योंकि एम्ब्रायो होता है जो भ्रूण होता है, जब मदर्स के यूट्रस में जो एम्ब्रायो डेवलप होता है तो उसमें सबसे पहले क्या है, हार्ट बीट बनती है, हार्ट बनता है, तो ये जभी से अपना वर्क स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट इसके बाद है स्टूडेंट थर्ड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। पहला एपिथेलियम हो गया, दूसरा मस्कुलर हो गया, तीसरा कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर क्लासीफाई किया गया है, जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्टूडेंट टू टाइप्स के होते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। अब टेंडन क्या होते हैं? टेंडन ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारी बोन्स को मसल से जोड़ते हैं। टेंडन्स आर द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन्स टू द मसल्स। अच्छा, एरियोलर का दूसरा टाइप है लिगामेंट। लिगामेंट हमारे ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बोन्स को बोन्स से जोड़ते हैं, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। लिगामेंट्स आर द कनेक्टिव टिश्यू, या ये कह सकते हैं लिगामेंट इज द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू बोन। ओके, यस। नेक्स्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का एडिपोज। एडिपोज टिश्यू का कोई टाइप नहीं होता है, इसे फर्दर डिवाइड नहीं किया गया या फर्दर क्लासिफाई नहीं किया गया। एडिपोज जो टिश्यू होता है उसे फैट रिजर्वर टिश्यू भी बोला जाता है, मीन्स ये हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करता है। तीसरा टाइप है स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यू का स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है कार्टिलेज और बोन में। देखो बोन आपने सुना होगा, नेम पहले कई बार सुना होगा, कार्टिलेज नेम है वो नया लग रहा है। कार्टिलेज और बोन में क्या अंतर होता है? कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू होता है और बोन है वो रिजिड होता है, हार्ड होता है, ठीक है। जब कार्टिलेज टिश्यू में हमारा कैल्शियम, फास्फोरस ऐसे मिनरल्स मिल जाते हैं तो वो क्या है, वो रिजिड होके कठोर होके बोन में कन्वर्ट हो जाता है कार्टिलेज। अब मैं कार्टिलेज का कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। कार्टिलेज टिश्यू है वो हमारी बॉडी में कहाँ पाया, जैसे ईयर पिन्ना होता है हमारा, वहाँ पे पाया जाता है। नोज टिप होती है वहाँ पे पाया जाता है। ट्रैकिया है जो हमारी विंड पाइप है, उसमें कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है, वलय पाए जाते हैं। और जो हमारी बैकबोन होती है, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, उसमें भी कार्टिलेज पाया जाता है। ओके, बोन। और दूसरा टाइप है इसका बोन। अब चौथा हमारा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड का मतलब लिक्विड या तरल। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को टू टाइप्स में बांटा गया है, ब्लड और लिम्फ। ओके, लिम्फ ब्लड के बारे में आपने सुना होगा और होप लिम्फ के बारे में भी सुना होगा। नहीं सुना हो तो बताना चाहता हूँ, वैसे हो सकता ना सुना हो। लिम्फ क्या होता है? ब्लड से बनता है। द फिल्टर्ड ब्लड इज कॉल्ड लिम्फ। हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो ब्लड को फिल्टर करती हैं और जो फिल्ट्रेट होता है वो लिम्फ कहलाता है। लिम्फ में क्या है? लिम्फ का कंपोजिशन सेम होता है एज द ब्लड सॉरी, पर लिम्फ में क्या है, आरबीसी नहीं पाई जाती हैं और कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ब्लड प्रोटीन्स, वो नहीं मिलती हैं। ओके, और लिम्फ का भी फंक्शन वर्क वही है जो ब्लड के फंक्शन है। ओके, लिम्फ भी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी ऑर्गन सेल्स को, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज द नर्वस टिश्यू। देखो, पहला एपिथेलियम था, दूसरा मस्कुलर था, तीसरा कनेक्टिव था और चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? ये हमारे नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। नर्वस टिश्यू किससे मिलके बना होता है? नर्व सेल से मिलके बना होता है। और हमारे नर्वस सिस्टम का क्या वर्क है, कि नर्व्स का क्या वर्क है ये आप जानते हैं। ये क्या करती हैं, जो हमारे मैसेजेस होते हैं उन्हें ब्रेन से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ये नर्वस टिश्यू होते हैं ये लाते हैं। और जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से जो मैसेज बैक हमारे ब्रेन की तरफ जाते हैं
उन मैसेजेस को जिनको हम इम्पल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मैसेज होते हैं, ठीक है, उनको भी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ब्रेन को कौन पहुंचाता है? नर्वस टिश्यू पहुंचाते हैं या नर्व सेल पहुंचाते हैं। तो नर्वस टिश्यू किसे बनाता है? नर्वस सिस्टम। और हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल या न्यूरॉन्स मिलके हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको आज क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू के बारे में बताया, प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन और एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अच्छी तरह से प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन और एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन, इन दोनों टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छी तरह से जान पाए होंगे। आपको एक, मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छी नॉलेज मिली होगी रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। ओके, तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरा चैनल है श्री राम बायो अकेडमी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है स्टूडेंट। और इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा रिलेटेड बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। पर मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।